सब्सक्राइब कीजिए ग्रोइंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे रखना ना भूलना। क्या व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा सेफ है? क्या टेलीग्राम एज अ मैसेंजर यूज़ हो रहा है या होने वाला है? क्या सिग्नल ऐप व्हाट्सएप को कम्पीट कर रहा है, क्या उसकी जगह लेने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है अर्जित। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। तो मैं आपको इन्हीं सभी क्वेश्चन के आंसर अभी देने वाला हूँ अपने इस वीडियो पे। तो चलो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी निकाल दी है अपनी, जो कि प्राइवेसी के रिलेटेड है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी कुछ बदलाव हुए, मैंने एक छोटा उसका डाटा तैयार करा है, तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें प्राइवेसी पॉलिसी में एक्चुअली व्हाट्सएप क्या कह रहा है कि वो हमारे डाटा है या हमारे अपना आईडी है, कॉन्टैक्ट है, वो उसको शेयर करने की परमिशन मांग रहा है। और बाय हुक बाय क्रुक व्हाट्सएप ये कह रहा है कि बाय 8 फेब तक हमें ये कंडीशन उनकी एक्सेप्ट करनी है, नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो एक्चुअली होता क्या है, व्हाट्सएप करता कैसे है, अब वो डाटा वो कहाँ देता है, कैसे शेयर करता है, उसके लिए जो उनकी व्हाट्सएप की पेरेंटल कंपनी ऐप है, उसी पे ये डाटा, अपना कॉलर आईडी, अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट, अपना जो भी हमारी चैट है या हमारे लिंक हैं या फिर वीडियो, अपना पेमेंट मेथड, अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सारी फेसबुक पे शेयर करता है। और फेसबुक क्या करता है, ये हमारा जितना भी जो भी डाटा है ये दूसरी कंट्रीज़ में उसको रीयूज़, रिप्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट नई पॉलिसी के कारण अभी जो पिछले ये पॉलिसी निकली थी अपनी 6 जनवरी, हाँ 6 जनवरी को ये पॉलिसी ने लॉन्च करी थी। और 6 जनवरी से अगले 7 दिनों तक जो व्हाट्सएप के डाउनलोड्स है 35% कम हो गए। और इसका फ़ायदा दूसरी कंपनीज को दूसरी ऐप को मिल रहा है, जैसे टेलीग्राम या फिर सिग्नल। और इसी टाइम पीरियड के बीच में अपना टेलीग्राम और सिग्नल के 40 लाख यूज़र बढ़ गए। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम का टोटल डाउनलोड्स है, टोटल यूज़र जो हैं वो अभी 50 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। और पिछले 72 से मतलब आप 3 से 4 दिन में आप टेलीग्राम के डाउनलोड्स देखेंगे तो 2.5 से 3 करोड़ बढ़ चुके हैं। तो ये एशिया में टेलीग्राम का जो अभी जो इस टाइम पीरियड में जो परसेंटेज बढ़ा है वो 38% है। 38% यूज़र टेलीग्राम पे बढ़ चुके हैं इसी वो 7 दिनों में। और व्हाट्सएप की इसी लापरवाही के कारण मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रुप जो हैं वो गूगल सर्च पे दिख रहे हैं और सर्च पे वो ग्रुप लिंक्स भी दिख रहे हैं, सर्च हो पा रहे हैं। और इसे कोई भी उसमें क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है बिना किसी रिक्वेस्ट के। और उसमें जो ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे उनके नंबर्स, फ़ोटो वगैरह सारे वो असेस कर सकता है। व्हाट्सएप की इसी लापरवाही के कारण पिछले साल 2019 में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था कि व्हाट्सएप कौन सा डाटा अपने पास रखता है। व्हाट्सएप ऐसा कोई अप्रोक्स 15 डाटा हमारा वो अपने पास रखता है, जिसके पास उनके अभी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके पास पूरा राइट्स होगा कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे यूज़ करें, उनके पूरा राइट्स होगा। उसमें हम कुछ नहीं, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसमें क्या क्या आता है, जैसे यूज़र आईडी आ गई, आपका ईमेल एड्रेस आ गया, आपका फ़ोन नंबर आ गया, आपके चैट आ गई, या फिर इसके साथ साथ आपका जो वीडियो, ऑडियो या आपकी पेमेंट मेथड्स हैं या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो सब आते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का एक आम आदमी यानी कि एक यूज़र पर क्या असर पड़ेगा? खर्च तय करेगा आपका स्टेटस, मतलब यूज़र का स्टेटस, और ऐड भी उसी के हिसाब से उसमें चलेंगे। और दूसरा कि ये आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस को एसेस करेगा और आपकी लोकेशन, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ थे, कब कहाँ पे हैं, ये सारी इनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तीसरा ये है कि ये आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को पढ़कर फेसबुक पे उसको शेयर करेगा और उसको सजेस्ट करेगा। और चौथा इसमें क्या रहेगा, आपके कंटेंट पे नज़र रख के उसको एनालिसिस करेगा। ये अपने ग्रुप में कितने मेंबर एक्टिव हैं ये सारा जानकारी उनको रहेगा, या कितने डीएक्टिव है, सारा जानकारी इस
पॉलिसी में इनके व्हाट्सएप के जैसे और भी ऐप हैं जो मतलब ऐसे डाटा का एक्सेस रखते हैं अपने पास, जो कि डाटा उनके पास रहता है। जैसे आई मैसेज में क्या रहता है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सर्च हिस्ट्री या डिवाइस डिटेल या डिवाइस आईडी, ये आई मैसेज में रहता है। और टेलीग्राम जो ऐप है उसमें क्या कॉन्टैक्ट इन्फो रहती है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है और साथ साथ यूज़र की आईडी रहती है। और ऐसे जो सिग्नल ऐप जो अभी लॉन्च हुआ है, शायद मेरे को लगता है कि वो व्हाट्सएप को अच्छा कंपटीशन देगा या दे रहा है या उसको कम्पीट कर रहा है। वो ओनली फ़ोन नंबर ही रखता है अपने पास। व्हाट्सएप का क्या कहना है अपनी इस पॉलिसी की सफाई में, तो वो एक ये चीज़ बता रही है कि यूज़र की प्राइवेसी को कोई ख़तरा नहीं होगा, या चैट या कॉल डिटेल भी सुरक्षित रहेंगे, या एंड टू एंड इनक्रिप्शन भी जारी रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हालांकि एंड टू एंड इनक्रिप्शन वो होती है कि एंड टू एंड, यानी कि यूज़र टू यूज़र कुछ भी चीज़ फोर्ड होती है। इसमें कोई भी ऐप का सर्वर या कोई भी चीज़ है वो डाटा वो अपने पास सेव नहीं रखता है, स्टोर नहीं रखता है या शेयर नहीं कर सकता वो। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन में ये चीज़ आती है। और साथ ही साथ जो नए बदलाव जो इन्होंने किए हैं वो ओनली बिजनेस अकाउंट के लिए करे हैं। जैसे कि बिजनेस अकाउंट, जैसे कोई बैंकिंग की ट्रांजैक्शन या कोई बैंकिंग का जैसे नंबर होता है, टोल फ्री नंबर होता है, तो उसके ऊपर कोई हम जैसे बैलेंस चेक करना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, कोई नंबर है कोई व्हाट्सएप का बैंकिंग का, उसमें हम मैसेज डालते हैं, बैलेंस चेक कर लेते हैं, वो उस चीज़ पे वो ट्रैक रखेगा पूरा, उसकी पूरी डिटेल उनके पास रहेगी। और दूसरा जैसे हम कोई DTH सर्विस लेते हैं, जैसे कि टाटा स्काई हो गया या डिश टीवी हो गया, वीडियोकॉन हो गया, उनका भी एक व्हाट्सएप का नंबर आता है टोल फ्री। हम उसी में ही कोई भी चैनल ऐड या वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सभी आते हैं बिजनेस अकाउंट में, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में। तो इसका डाटा वो व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग, उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि बस यही डाटा हमारे पास रहेगा। इन सभी के चलते, व्हाट्सएप की इस पॉलिसी के चलते अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है कि व्हाट्सएप की इस पॉलिसी का मतलब ये है कि लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर हमेशा नज़र रखी जाएगी, और वो भी बिना सरकार की परमिशन के या बिना सरकारी किसी गवर्नमेंट की इजाज़त के। हाँ, तो इस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट्सएप हमारा डाटा, चाहे हमारा चैट है, चाहे हमारा वीडियो हम जो शेयर कर रहे हैं यूज़र टू यूज़र या ग्रुप में, चाहे कोई लिंक्स हैं या कोई वीडियो है या कोई कॉन्टैक्ट हम शेयर कर रहे हैं, या हमारे डिवाइस की आईडी, हमारी डिवाइस के कॉन्टैक्ट, वो सब ये अपने पास रखना चाहता है और उसको एसेस करना चाहता है। एसेस इन द सेंस कि इसको ये डाटा को अपना फेसबुक पे शेयर करेगा, अपनी पेरेंटल कंपनी, अपने पेरेंटल ऐप पे शेयर करेगा, और वो फेसबुक जो है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट, रीयूज़ या रीप्रोड्यूस करेगी। और इसी के लिए ये हमसे परमिशन चाहता है। अगर हम हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं परमिशन को, तो बाय हुक बाय कुक ये इनका 8 फ़ेब को, मतलब ये कह रहे हैं कि 8 फ़ेब तक अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे जो हमारी इनकी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने सफाई दी है अपनी इस पॉलिसी के उसके लिए कि ये जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी आपकी परमिशंस हैं, ये ओनली बिजनेस अकाउंट पे रहेंगी। मतलब कि इंडिविजुअली आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका डाटा कहीं सेव नहीं होगा, कहीं शेयर नहीं होगा, सेफ़ रहेगा, और आपकी लिंक वगैरह सेफ़ रहेंगे, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो उन्होंने बस बिजनेस अकाउंट को कहा है कि बिजनेस अकाउंट जो है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रहेंगी, बिजनेस व्हाट्सएप जो रहेगा वो उसका डाटा इनके पास रहेगा। लेकिन हमें क्या पता कितना क्या सच है, क्या नहीं है। अभी तो फ़िलहाल ये सब कुछ अभी न्यूज़ में चल रहा है, या फिर आप देखोगे न्यूज़पेपर पे आ रहा है, या ये आपके मैसेज में या व्हाट्सएप पे आपको वायरल चल रहे होंगे, मैसेज ग्रुप में चल रहे होंगे। लेकिन अभी इसका कंक्लूज़न क्या है ये अभी मैं भी नहीं बता सकता, और शायद इसका कंक्लूज़न अभी निकला भी नहीं है। अभी हाल ही में जैसे मैंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर कर रखी है कि ये डिमांड, मतलब हम एक याचिका ये बता रही है कि ये मतलब प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूज़र की इंफॉर्मेशन अपने पास रख रही है, एसेस कर रही है,
और वो भी बिना किसी सरकार की अनुमति से। लेकिन इस व्हाट्सएप की इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक यूज़र की मतलब अंदर तक उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर झांकने की कोशिश है, या उनकी जो प्राइवेसी है, जो उनका डाटा है, उसको वो मतलब ऐसे ही शेयर करने की एक रणनीति है या कुछ भी है। ये अभी इसका भी डिसीजन तो हो नहीं पाया, अभी तो हुआ नहीं है, और मेरे को लगता है कि अभी तक ये काफ़ी लंबा चलेगा। लेकिन इसकी व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसकी वजह से व्हाट्सएप का बहुत नुकसान हो रहा है। डे बाय डे इनके डाउनलोड्स कम हो रहे हैं, इनके यूज़र कम हो रहे हैं, और साथ के साथ मतलब कुछ बिजनेसमैन है, मैक्सिमम बिजनेसमैन ने अभी इसको डीएक्टिवेट भी कर दिया अपने अकाउंट से, अपने फ़ोन से। और वो अभी मैक्सिमम जो जा रहे हैं यूज़र टेलीग्राम की तरफ जा रहे हैं, और कुछ वो मैक्सिमम यूज़र जा रहे हैं अपने सिग्नल की तरफ जा रहे हैं। सिग्नल ऐप जो कि प्राइवेट मैसेंजर है, तो उसमें क्या वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहती है दोनों में, टेलीग्राम में भी और सिग्नल पे भी। अब टेलीग्राम जो था काफ़ी पहले आ चुका था, इंडिया में भी काफ़ी पहले आ चुका था, लेकिन पहले ये वैसे तो निकला तो व्हाट्सएप को कंपटीशन देने के लिए था। लेकिन तब ये व्हाट्सएप का इतना ज़्यादा अपना फ़ैन फॉलोइंग या कि इतना यूज़र फ्रेंडली है व्हाट्सएप, या था, अभी भी है वैसे, तो उसकी वजह से टेलीग्राम इसमें अपना दबदबा रुतबा नहीं बना पाया। तो टेलीग्राम अब तब से अब तक यूज़ होता था किसी मतलब कोई मूवी देखने के लिए, या कोई बुक्स वगैरह रीड करने के लिए, या कोई अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन या कोई ग्रुप ऐसा कुछ प्रमोट करने के लिए, तो टेलीग्राम इसी के लिए यूज़ होता आ रहा है तब से। लेकिन अब ये मैसेंजर के रूप में बाहर आ रहा है, मतलब कि अब लोग इसको व्हाट्सएप के जैसे यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। और वो हुआ है सारा अपनी व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के ज़रिए, मतलब इसकी पॉलिसी से ही ये सारा चेंज हो चुका है। उन्होंने अपना खुद का नुकसान करा लिया है। और ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप की ये व्हाट्सएप अपना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, ये सबसे आपको सिग्नल आप देखोगे, अभी तक सिग्नल ऐप आप यूज़ करोगे तो आपको उसका जो इसका व्यू है, प्रीव्यू है, वो समझ नहीं आएगा और एकदम अलग सा लगेगा। और जो व्हाट्सएप है उसका जो व्यू है, प्रीव्यू है, वो बहुत ही सिंपल है और यूज़र फ्रेंडली है। सिंपल सर्च करके अपलोड करो, फ़ोटो, वीडियो, चैट, जो मर्जी, ग्रुप चैट करो, वीडियो कॉल करो, सब के लिए यूज़र फ्रेंडली है व्हाट्सएप। लेकिन ये पॉलिसी में थोड़ा इसको हिला दिया है। अब यही सब आपका सिग्नल ऐप पे भी हो रहा है, मतलब वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट, ग्रुप कॉलिंग, ग्रुप चैट, सब ये सिग्नल ऐप पे चल रहा है। और वैसे ही टेलीग्राम पे चल रहा है। अब सिग्नल ऐप का क्या फंडा है, सिग्नल ऐप पे हम ऐसे ही नहीं किसी ग्रुप में किसी को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को ऐड करना है, ग्रुप बनता है, तो उसको उसके नंबर पे रिक्वेस्ट जाती है। जब तक कि वो उसको एक्सेप्ट ना करे तब तक हम उसको अपने ग्रुप में ले नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में हम किसी को भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से उठा के ऐड कर सकते हैं, या किसी और को अपने फ़ोन लिस्ट में सेव किया नंबर और ग्रुप में ऐड कर दिया। और साथ के साथ जितने भी ग्रुप में मेंबर होंगे उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह, उनकी स्टेटस वगैरह, उनकी फ़ोटो वगैरह, वो सारी सभी कुछ दिखती है और सब कुछ शेयर हो जाता है। तो ये पहले से एक्चुअली चलता आ रहा है, लेकिन इस पॉलिसी में तो थोड़ा ज़्यादा ही हिला के रख दिया व्हाट्सएप के यूज़र को हिला कर दिया। अभी यूज़र डरे हुए हैं, क्या व्हाट्सएप अभी हमारे लिए सिक्योर रह गया है, क्या अब ये पेड वर्जन आएगा व्हाट्सएप का, क्या पेड सर्विसेज देगा व्हाट्सएप, अभी ये भी क्वेश्चन है। ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी वायरल हो रहा है कि व्हाट्सएप अब पेड सर्विस देने वाला है। मतलब कि अब प्लान्स होते हैं पेड, बेसिक प्लान, प्रो प्लान, प्रीमियम प्लान। कौन सा प्लान आप चूज़ करोगे, जितना बड़ा प्लान चूज़ करोगे उतने आपकी प्राइवेसी बढ़ाएगा। और आप बेसिक प्लान पे रहोगे, छोटे प्लान पे रहोगे, तो आपका डाटा उतना नुकसान में है। शेयर या आपका शेयर हो सकता है डाटा, या आपका जैसे एड्स वगैरह चलती हैं, वो आप प्रीमियम प्लान लोगे, एड्स वगैरह हटाएंगी,
वैसे लोग अब जैसे अब कोई भी ऐप यूज़ करते हो आजकल के टाइम में तो एड्स ही एड्स हैं, ये एड्स ऐसी कमाई है ऐप्स की। तो हर ऐप किसी भी क्लिक करोगे तो ऐड चलती है, फिर क्लिक करोगे फिर ऐड चलती है। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं था पहले, अभी भी नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये सब आएगा, क्योंकि पेड सर्विस चलेंगे अब। ये मैंने जितना भी डाटा मैं आपको इकट्ठा करा है, ये सारा मैंने यहीं वायरल हो रखे मैसेज या कुछ न्यूज़ में या कुछ न्यूज़पेपर में या किसी अखबार में, इन सब से मैंने बहुत बड़ी मतलब मुश्किल से उसको इकट्ठा करा है। और मैं भी फर्स्ट टाइम है मेरा जो मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप सब कुछ समझ पाए होंगे। और मेरे को लगता है ये टॉपिक अभी बहुत लंबा चलने वाला है, तो अभी आज के लिए तो बस इतना ही। आपको मैं अगली वीडियो में इसके अगले जो अपडेट आ रहे हैं, आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए उसकी नोटिफिकेशन।